शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। देखो, जो अलंकार होते हैं उसका अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार कुंडल होती हैं, जो कंगन होते हैं, वस्त्र होते हैं, ये एक तरह से क्या करते हैं, शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो लड़की है या कोई स्त्री है वो सजने संवरने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं, आभूषणों का इस्तेमाल करती हैं। इसी तरह जो लेखक होती हैं वो काव्य को सजाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अलंकारों का यूज़ करते हैं। तो जो हमारे काव्य होते हैं उनकी सुंदरता किससे बढ़ती है, अलंकारों से। क्योंकि अलंकारों से हमारा जो शब्द होता है, उनका जो अर्थ होता है, उसमें एक तरह का चमत्कार उत्पन्न होता है, जिससे काव्य के सौंदर्य में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो हम सबसे पहले अलंकार की डेफिनेशन करेंगे। जो अलंकार है वो उसको बोलते हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अलंकार। तो अलंकार के भेद भी दो होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। देखो, जो शब्द अलंकार होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो शब्दों से काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं उनमें उनको क्या बोलते हैं हम, शब्द अलंकार। कहने का क्या मतलब है, जो हमारे जो काव्य होते हैं उसकी सुंदरता किससे बढ़ती है, शब्दों से। तो जहाँ पर वर्णों या शब्दों से काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द अलंकार। जो शब्द अलंकार होते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। फर्स्ट है हमारा अनुप्रास अलंकार। देखो, जो अनुप्रास अलंकार होता है इसमें क्या होता है कि जो एक वर्ण होता है वो बार बार होता है, यानी एक वर्ण की जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब यहाँ पे जो चा है वो बार बार आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी बार बार दोहराया जाता है जब एक वर्ण को, वहाँ पे क्या होता है आपका अनुप्रास अलंकार। इसके और भी एग्जाम्पल है, देखो जैसे रघुपति राघव राजा राम। अब इस एग्जाम्पल में जो र र र र आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी तरनी तनुजा टट तमाल तरवर बहुछाए, यहाँ पे त बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे माँ बार बार रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पर एक वर्ण बार बार रिपीट होता है, यानी उसकी जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। देखो, यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आता है, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो हर बार क्या होता है, अलग होता है। कहने का क्या मतलब है कि शब्द तो मतलब सेम होगा, लेकिन उन दोनों शब्दों का जो सेम होगा लेकिन उसका जो अर्थ होगा वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। अब यहाँ पे देखो, एक कनक का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है सोना, यानी सोने को भी बोलते हैं, और दूसरा का मीनिंग क्या है, धतूरा। यानी कहते हैं कि जिसको अगर सोना मिल जाता है वो भी क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। और जो धतूरा खा लेता है, धतूरा क्या होता है, एक तरह का नशा होता है, तो जो धतूरा पी लेता है उसको भी क्या हो जाता है, नशा हो जाता है, और नशे की वजह से वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, यमक अलंकार। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा है काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे जो एक घटा है जो स्टार्टिंग में लिखा है उसका मीनिंग है मेघ, और दूसरा क्या है, घटा का कम होना, यानी जो बादलों का जो घमंड है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पे मीनिंग शब्द सेम है लेकिन मीनिंग अलग है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा श्लेष अलंकार। देखो बेटा, जो श्लेष अलंकार होता है वहाँ पे एक शब्द के ही एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जैसे यमक में क्या था, एक शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो हर बार अलग होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द के साथ बहुत ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। श्लेष का मीनिंग ही अर्थ होता है चिपकना, तो एक शब्द के साथ बहुत ज़्यादा मीनिंग चिपकी होती है, यानी एक ही शब्द के बहुत ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अभी यहाँ पे जो पानी का प्रयोग किया गया है वहाँ पे तीन अर्थ में प्रयोग किया गया है। जो मोती है उसको उसके संदर्भ में, मोती के संदर्भ में हमें चमक के लिए पानी का यूज़ किया है। इसी तरह जो मनुष्य है, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान और उसकी इज्जत के लिए यूज़ किया है। ऐसे ही जो चून है वो चूने के संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वर्ड एक है पानी, लेकिन मीनिंग क्या है, इसके बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। अब मोती के लिए इसको मोती के लिए चमक के लिए यूज़ किया गया, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत के लिए यूज़ किया गया, और जो चून है वो चूने के लिए किया गया। ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल देखो, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचन चोर। सुबरन मीन्स क्या होता है, सुबरन को बोलते हैं सोना।
सोना भी बोलते हैं, सुंदर वर्ण भी बोलते हैं, सुंदर शरीर भी बोलते हैं। अब देखो ये जो सुबरण है इसका मीनिंग स्वर्ण है यानी सोना, तो इसका मीनिंग जो कवि है उसने इसका मीनिंग किससे लिया है, उसने इसका मीनिंग लिखा है कि एक तरह से क्या है, सुंदर कविता के रूप में उसने इसका वर्णन किया है। जो व्यभिचारी है वो क्या है, उसने इसको, जो व्यभिचारी होता है वो बुरा पुरुष होता है, यानी जो गलत काम करते हैं उसको बोलते हैं व्यभिचारी। तो वो इस सुबरण का मीनिंग सुंदर स्त्री से ले रहा है। ऐसे ही जो चोर है, चोर इसका मीनिंग सोने से ले रहा है। तो यहाँ पे जो सुबरण है इसका मीनिंग क्या है, अलग अलग लिया गया है सभी ने, कवि, व्यभिचारी, चोर, इन तीनों ने सोने का मतलब अलग अलग लिया है। एक ने, जो कवि है उसने अपने काव्य से रिलेट किया है, जो व्यभिचारी है उसके लिए ये एक सुंदर स्त्री है, ऐसी जो चोर है उसके लिए सोना है। तो जहाँ पर एक शब्द से एक से ज़्यादा अर्थ चिपके हों यानी एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले, वहाँ पे आपका क्या होता है, श्लेष अलंकार। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थ अलंकार। देखो शब्द अलंकार में क्या था कि शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता था। अब अर्थालंकार में क्या है, यहाँ पर अर्थ के कारण काव्य का जो सौंदर्य होता है उसमें वृद्धि होती है, यानी अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जहाँ पर अर्थ के कारण काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो या चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ पे क्या होता है, हमारा अर्थालंकार। जो अर्थ अलंकार होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। देखो जो उपमा अलंकार, उपमा का मीनिंग ये समानता या तुलना करना। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति की, वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से तुलना की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार। जैसे यहाँ पे लिखा है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात होता है पत्ता, कहते पीपल के पत्ते के समान। सरिस मीन्स क्या होता है, समान। व्यक्ति का जो मन है वो डोलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे व्यक्ति के मन की तुलना किससे की गई, पीपल के पत्ते से तुलना होगी ना। ऐसे ही गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, यानी पर्वत के समान जिसका मन ऊंचा हो। अब यहाँ पे मन की तुलना किससे की गई है, पर्वत से की गई है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार। जहाँ पर किसी व्यक्ति की तुलना की जाती है किसी दूसरी व्यक्ति वस्तु से, वहाँ पे क्या होता है, हमारा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। अब देखो रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पे गुणों की समानता दिखाने के लिए क्या करते हैं, दोनों वस्तुओं को एक दूसरे का रूप मान लिया जाता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूँ। अब यहाँ पे जो एक तरह से ये किसका एग्जाम्पल है, यशोदा माता और कृष्ण का एग्जाम्पल है। जो कृष्ण है वो यशोदा माता से बोल रहे हैं कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लहूँ, कि मैया मुझे चाँद खिलौने के रूप में चाहिए। अब यहाँ पर जो कृष्ण है वो चाँद को एक खिलौना मान रहे हैं। अब देखो जो चाँद है वो खिलौना थोड़ी है, वो तो प्राकृतिक वस्तु है एक तरह से। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कृष्ण है वो कह रहा है कि मुझे तो चाँद खिलौने के रूप में चाहिए, यानी जो कृष्ण है वो उसने चाँद को खिलौना बना दिया गया, यानी चंद्र खिलौना में चंद्रमा पर खिलौना का क्या कर दिया गया, आरोप कर दिया गया, यानी चंद्रमा को खिलौना मान लिया गया। इस वजह से यहाँ पे क्या है आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखो हमारा है चरण कमल बंदो हरिराई। अभी यहाँ पे क्या है, जो चरण कमल बंदो हरिराई कहने का क्या मतलब है, जो भगवान के जो चरण है वो किसके समान है, कमल के समान है। अब यहाँ पे देखो जो चरण यानी पैर है, यहाँ पे इसको क्या माना गया, कमल माना गया, यानी जो भगवान विष्णु है उनके पैरों को क्या बना दिया गया, कमल बना दिया गया। तो जहाँ पर उपमेय और उपमान का आरोप हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, हमारा रूपक अलंकार। आगे है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, वहाँ पे उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। एक तरह से क्या होती है, वहाँ पे हम कल्पना करते हैं, यानी कुछ होता नहीं है लेकिन हम उसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आंतम परियो प्रभात। अब यहाँ पे देखो लिखा है ना, सोहत ओढ़े पीठ, यानी जो श्री कृष्ण है उनके जो सांवला रंग है वो नील पर्वत के समान लग रहा है, और उनके जो पीले वस्त्र हैं वो प्रातःकालीन धूप की संभावना, मतलब धूप के समान लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से क्या क्या है, एक तरह से क्या कर दिया गया, कल्पना की गई है। जो श्री कृष्ण है उनका जो सांवला रंग है वो नीलमणि पर्वत की तरह दिखाई दे रहा है। अब उनका जो रंग है वो नीलमणि पर्वत की तरह थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे कल्पना की गई है। ऐसे ही उनके जो वस्त्र हैं उनको धूप के समान माना गया है। अब उनके जो पीत वस्त्र हैं वो धूप थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि संभावना की गई है, यानी कल्पना की गई है। तो जहाँ पर हम संभावना या कल्पना करते हैं वहाँ पर हमारा क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिए कि जहाँ पर जनु मनु जानो मानो जनु मनु आ जाए वहाँ पर क्या होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार।
आगे है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु को क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। तो जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में बात की जाए, वहाँ पे हमारा क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखो यहाँ पे जो एक तरह से जो पंक्तियाँ लिखी, इसका मीनिंग क्या है कि कहते हैं कि आगे जो नदी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गहरी है। कहते हैं कि घोड़ा मतलब उस नदी के उस पार कैसे जा सकता है। कहते हैं कि अभी राणा सोच ही रहा था, यानी जिसका घोड़ा था यानी राणा, कहते हैं कि वो सोच रहा था कि मैं मतलब उस पार चला जाऊँ, लेकिन सोचने से पहले ही वो जो चेतक था वो नदी के उस पार पहुँच गया। अब देखो यहाँ पे बात को बढ़ाया चिढ़ा के बात की गई ना। अब देखो नदियाँ इतनी गहरी है और वो नदी के एक किनारे पे खड़े हुए हैं, लेकिन राणा अभी सोच रहा है कि उसको कैसे जाना है, लेकिन वो सोच से पहले ही जो उसका घोड़ा वो वहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि बात को क्या किया गया कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, इस वजह से वहाँ पे क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अब यहाँ देखो, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, कई निशाचर भाग। अब यहाँ पे देखो कहते हैं कि जो हनुमान की पूंछ थी उसमें अभी आग भी नहीं लगी थी, लेकिन जो लंका थी वो सारी जल गई, और जली हुई लंका को देखकर जो राक्षस थे, निशाचर क्या होता है, राक्षस है, कहते वो जो राक्षस थे वो सारे भाग गए। अब देखो यहाँ पे क्या है, बात को काफ़ी बढ़ाया चढ़ाएगा ना। कहते अब लंका में आग कब लगी थी, जब हनुमान की पूंछ में आग लगी थी, तभी हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया था। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हनुमान है उनकी पूंछ में अभी आग भी नहीं लगी है, और जो लंका वो पहले ही जलकर क्या हो गई है, राख हो गई है, और जो राक्षस हैं वो डरकर भाग गए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि यहाँ पर जड़ पर चेतन का आरोप होता है। कहने का क्या मतलब है, कोई भी वस्तु हो उस पर क्या होता है कि मानवीय भावनाओं को देखा जाता है। जहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोपण आ जाता है, चाहे वो जड़ पदार्थ हो चाहे वो चेतन हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि मानवीय भावनाओं का जहाँ पे आरोपण हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। अब यहाँ पे जो फूलों का हंसना और कलियों का जो मुस्कुराना है यानी हंसना है, उस पर जड़ पर चेतन का आरोप है। अब देखो जो फूल है वो कभी हमें हंसते हुए दिखाई देते हैं या कलियाँ कभी मुस्कुराते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि फूलों का हंसना और कलियों का मुस्कुराना यानी जड़ पर चेतन का आरोपण कर दिया गया है। यानी जहाँ पर कोई भी वस्तु हो चाहे वो जड़ हो वहाँ पर चेतन का आरोप हो जाए यानी मानवीय भावनाओं को दिखाया जाए, वहाँ पे आपका क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। एक एग्जाम्पल मैं आपको से देती हूँ। देखो, दिव अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। अब देखो कहते हैं कि जो दिन है वो ढलने का समय है, लेकिन आसमान से जो संध्या रूपी जो सुंदरी है वो क्या हो रही है, वो नीचे उतर कर आ रही है। अब यहाँ पे जो संध्या सुंदरी है उसको क्या माना गया है, उसको एक स्त्री माना गया है, यानी परी माना गया। तो परी का मीनिंग क्या है कि एक वो स्त्री है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, उसमें मानवीय भावनाओं का आरोपण किया गया है। अब जो संध्या वो तो एक शाम है, लेकिन वहाँ पर उसको क्या बोला गया है कि वो एक परी की तरह है जो दिन ढलने पर उतर आई है। तो उसमें क्या है, मानवीय भावनाओं का आरोपण कर दिया गया है। तो जहाँ पर मानवीय भावनाओं का आरोपण होता है वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे हमारा होता है मानवीकरण अलंकार। तो बेटा हमारा जो अलंकार का टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।